नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परंधाम जगद्धाम नमाम तत्। माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्परोन्नतिप्रियौ। अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलतां मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशतां वज्रं तृणप्रायतां वह्निः शीतलतां हेमं दहनताम् आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्यां विश्वेश तत्व प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। अहंकार ह्रींकार रहस्य युक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूतिम् ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने
पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण शरणया कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु नहीं आती है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद और वेद का अर्थ बताने वाले गुरु हैं, क्योंकि वेद अपने आप तो बोलता नहीं है, गुरु ही वेद पढ़ करके सुनाते हैं और उन मंत्रों का अर्थ बताते हैं, उससे भगवान का ज्ञान होता है। भगवान के ज्ञान से अज्ञान चला जाता है तो जीव अपने को ब्रह्म रूप ही जानने लगता है फिर। और ये ज्ञान जो गीता उपनिषदों का वेदों का सुनाया जा रहा है आप लोगों को अभी, ये ज्ञान भगवान नारायण से ही चला है। भगवान नारायण ने सृष्टि के आदि में सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हा देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ये वेद मंत्र कहता है सृष्टि के आदि में सबसे पहले भगवान नारायण ने ये ब्रह्म ज्ञान, वेद शास्त्रों का, उपनिषदों का, गीता का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। उसका शोक और मोह दूर हो गया, प्रसन्न हो गया, ब्रह्म को जानकर ब्रह्म रूप अपने को समझने लगा। तो नारायण से, भगवान से चला ये ज्ञान। नारायणम पद्म भवम माने ब्रह्मा जी को दिया। पद्म नाम कमल का है, भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा उत्पन्न भये, तो इसलिए नारायणम पद्म भवम। भगवान नारायण ने ये ज्ञान पद्म भव माने ब्रह्मा जी को पहले दिया, तो उसका शोक मोह दूर हो गया। वशिष्ठम, और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ, तो ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान जो अपने पिता नारायण से पाया तो वशिष्ठ को दिया, तो वशिष्ठ का भी शोक मोह दूर हो गया। नारायणम, ये ज्ञान की परंपरा जो अब तक चली आ रही है। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिंच, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, उनको शोक मोह से युक्त देखा तो वशिष्ठ जी ने वही ज्ञान जो अपने पिता से पाया है ब्रह्मा जी से, वही ज्ञान शक्ति को दिया, उसका भी शोक मोह दूर हो गया सज्जन। तत्पुत्र पराशरंच, शक्ति के पुत्र हुए पराशर। शक्ति ने जो ज्ञान अपने पिता से वशिष्ठ से पाया था वही ज्ञान पराशर ऋषि को दिया, तो उनका भी शोक मोह दूर हो गया, क्योंकि ये ज्ञान से शोक मोह दूर हो जाता है। पराशर के पुत्र हुए व्यास, तो व्यास को शोक मोह से युक्त देखा तो पराशर ने जो ज्ञान अपने पिता से पाया वही ज्ञान व्यास को दिया, व्यास का भी शोक मोह जाता रहा। व्यास के पुत्र हुए सुखदेव जी, तो व्यास जी ने वही ज्ञान सुखदेव को दिया।
सुखदेव का शोक मोह चला गया। व्यासम शुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगींद्रम। अब यहाँ तक तो सज्जनों गृहस्थों की परंपरा चली, पिता पुत्र का नाता रहा सुखदेव जी तक। फिर सुखदेव जी ने ब्याह नहीं किया है, वो जन्म लेते ही चले गए वन को। उस 16 वर्ष की उम्र की अवस्था के उनका जन्म हुआ। 16 वर्ष के माता के पेट ही में रहे, वो बाहर ही नहीं निकलते थे। फिर पैदा होते ही उनका शरीर जो है 16 वर्ष की उम्र का तुरंत हो गया, और वो जन्म लेते ही चल दिए वन के लिए। तो पिताजी ने उनसे कहा सुखदेव से कि बेटा ठहरो ठहरो, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जब पुत्र चला जा रहा था तो कहते हैं व्यास जी उनके पीछे पीछे चले गए। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, पुत्र तुम्हारा न जन्म संस्कार हुआ है और न कर्ण वेद संस्कार हुआ है, न जनेऊ संस्कार हुआ है। बिना संस्कार किए तुम कहाँ चले जा रहे हो? परंतु सुखदेव सुनते ही नहीं है, चले ही जा रहे। यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह कातर आजुहाव। द्वैपायन नाम व्यास का ही है, कृष्ण द्वैपायन। पुत्र ठहरो ठहरो आज वह रोक रहे हैं, परंतु वो सुनते ही नहीं है, चले ही जा रहे हैं। और पिता पीछे पीछे पुकारते चला जा रहा है। द्वैपायनो बिरह कातर आजुहाव तम सर्व पुत्रेत तन्मयतया तरोभिनेदु। तो उनकी तरफ, सुखदेव जी की तरफ से मानो वृक्षों ने जवाब दिया, क्योंकि वो सुखदेव जी सब भूत प्राणियों के हृदय बन गए। तरोभिनेदु, तो उन सब भूतों के हृदय सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं। आगे एक सरोवर में देव कन्याएं स्नान कर रही थी। वो नग्न स्नान कर रही थी, तो 16 वर्ष की उम्र के जवान सुखदेव जी चले गए, परंतु वो निकली नहीं। और सुखदेव जी को देख कर कि वो मानो कृष्ण के अवतार हों, उनका शरीर भी कृष्ण जैसा ही था, बहुत सुंदर थे। उनको देख करके मग्न हो गए, खड़ी ही रह गई, देखते ही रह गए सुखदेव जी को। वो चले गए और वो खड़ी देखती रह गई। और उनके पीछे वो व्यास जी आए, तो व्यास जी को देख करके वो देव कन्याएं बाहर निकली जब से और अपने वस्त्र पहन लिए। तो व्यास जी ने कहा देव कन्याओं से कि मेरा 16 वर्ष की उम्र वाला पुत्र चला गया, तब तुम लोगों ने वस्त्र नहीं पहने, और मुझ वृद्ध को देख करके तुम कपड़े पहन लिए, इसका कारण क्या है? तो वो देव कन्याएं जवाब देती हैं, सुधि विहीन सुख नहीं जानते, यह नर है या नारी, आत्मरूप ही उन्हें दिखाई देती दुनिया सारी। उनको आत्मा के सिवाय दूसरा कोई दिखाई ही नहीं पड़ता। ये नर है, ये नारी है, इसका भेद उनको कुछ पता नहीं। उनकी आत्मदृष्टि है सब में, मनुष्य पशु पक्षी स्त्री पुरुष सब में उनकी ब्रह्म दृष्टि है। अपनी आत्मा को ही देख रहे हैं सब में।
अतति व्यापनोति इत्यात्मा, सब में जो व्यापक हो उसको आत्मा कहते हैं। तो उनको नर नारी का भेद ही नहीं है। हम उनको देखते ही रह गई खड़ी खड़ी, इतने सुंदर, बाहर से भी सुंदर हैं और भीतर से ज्ञान दृष्टि से भी इतने सुंदर हैं कि ब्रह्म रूप आत्म रूप ही उनको दिखाई पड़ता है। अब रहा प्रश्न, तुमको देखकर हमने क्यों कपड़े पहने हैं? तो कहते हैं किंतु दृष्टि में मुने आपकी देख भेद की छाया, लज्जा बस है तात आपसे हमने अंग छिपाया। हे तात, हे पिताजी, आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का तो भेद है ना, ये स्त्री है ये पुरुष। आप भी ज्ञानी हैं, परंतु इतनी छाया आपके हृदय में है, छाया और पुरुष के समान, कि पुरुष और छाया अलग अलग है, दो भेद है। तो स्त्री पुरुष का स्त्री छाया रूप है, पुरुष पूर्ण ब्रह्म रूप है। इसलिए लज्जा बस हो करके हे पिताजी हमने अपना अंग छिपाया है। तो सुखदेव जी ऐसे ज्ञानी थे। कथा है अमरनाथ में, अमर कथा सुनाने के लिए भगवान शंकर पार्वती जी को वहाँ गए थे, अमरनाथ गए थे कैलाश से। तो कथा ऐसी है कि वो मुंडमाल पहने थे। तो पार्वती जी ने एक दिन पूछा कि हे प्रभु, आप ये मुंडों की माला क्यों, आप पवित्र माला पहने हो? मुंडों की माला बढ़िया पवित्र है, और ये मुंड हैं किसके जो इनको तुमको इतने प्यारे हैं, इसको गले में पहने रहते हो? प्रिय वस्तु ही धारण की जाती है गले में। तो शंकर जी ने कहा कि हे प्रिय, ये इनमें मेरी बड़ी प्रीति है, इन मुंडों में। क्यों? कहा ये तुम्हारे ही मुंड हैं। कहा मेरे मुंड हैं? हाँ। बोले तुम मुझको बहुत प्रिय हो, तो तुम्हारा जब मृतक हो जाती हो तुम, तो तुम्हारा मुंड मैं अपने हृदय में धारण कर लेता हूँ। प्रीता के मारे अपवित्रता मुझको दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि तुम बहुत प्रिय हो। कहा मेरे इतने सारे जन्म हो गए और तुम्हारे? बोले मैं अमर हूँ, मैं नहीं मरता। पार्वती ने कहा मुझसे इतना प्रेम करते हो और तुम अमर हो, अब मुझको अमर क्यों नहीं बनाया? मैं मरती रहूं और तुम ना मरो, यही प्रेम है। शंकर जी ने कहा तुम ठीक कहती हो, ये भेद नहीं रखना चाहिए अत्यंत प्रिय पत्नी से। अरे पति पत्नी अभिन्न होते हैं। अच्छा, तो कहा मैं तुमको अमर कथा सुनाऊंगा। अमर कथा यही ब्रह्म कथा है सज्जनों। तो कैलाश में बहुत देवता दर्शन करने के लिए आया करते थे, भक्त दर्शन को आते थे, भीड़ भाड़ बहुत रहती थी। तो कहा एकांत में चल करके हम तुमको ये अमर कथा सुनाएंगे। तो वहाँ कैलाश की चोटी में, पर्वत में सबसे ऊपर, बहुत ऊंचे सबसे ऊपर, वहाँ जा करके भगवान बैठे और वहाँ पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। ब्रह्म ही अमर है और ब्रह्म का आत्मा जीवात्मा है, इसलिए आत्मा भी अमर है। तो
तो आत्मा ब्रह्म का एकत्व है। वो कथा सुनाने लगे सज्जनों। सुनते सुनते ये आत्म कथा, ब्रह्म कथा, पार्वती जी मगन हो गई। और शंकर जी सुनाते थे तो पार्वती जी कहती थी हूँ हाँ ठीक है, मैंने समझ रही हूँ। शंकर जी पूछते समझ में आ रहा है? कहते थे हाँ आ रहा है। तो ये हुंकारी भरती जाती थी। जब सुनते सुनते मगन हो गई, कुछ उनको नींद सी आने लगी, तो हुंकारी भरना जो बंद कर दिया, तो एक तोता था, वो भी ये कथा, अमर कथा सुनता था। पार्वती जी के कंधे में बैठ के वो भी हुंकारी भरने लगा। नहीं तो बंद कर देते शंकर जी कथा सुनाना, अमर कथा। वो भी समझ रहा था ये अमर कथा। हूँ करने लगा वो। थोड़ी देर में क्या देखा शंकर जी ने कि पार्वती जी को नींद आ रही है और पार्वती के कंधे में बैठा हुआ ये तोता सुग, उसी को सुग्गा भी कहते हैं, तोता भी कहते हैं, है ना, पट्टू भी कहते हैं। तो वो तोते को देख करके वो एकांत की दृष्टि से गए थे कि कोई यहाँ पर नहीं है, पर वो वहाँ था। उसने सुन लिया अमर कथा। जो कोई अमर कथा सुनता है वो अमर हो जाता है सज्जन, क्योंकि ब्रह्मात्मा एक है, उनका जन्म मरण होता ही नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा न जायते म्रियते वा कदाचित्, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है। तो भगवान ने सोचा ये अनधिकारी यहाँ कहाँ से आ गया, और ये अमर कथा सुन लिया। तो भगवान ने त्रिशूल उठाया, अपना त्रिशूल उठा के उसको मारने को दौड़े। तो तोता भागा। जो तोता भागा और त्रिशूल उसके पीछे लगा है। तो व्यास की पत्नी स्नान करके छत में खड़ी थी और अपने बाल सुखा रही थी। तो आकाश की तरफ देख रही थी, तो व्यास पत्नी को जमुआई आई। जमुआई आई तो वो सुख जो था उड़ा जा रहा था ना ऊपर आकाश में, वो तोता व्यास पत्नी के मुख में समा गया और पेट में चला गया। वो अमर कथा सुन रहा था, शांति से एकांत में पेट में बैठा था और दुख भी नहीं देता था। नहीं तो पेट में जब बच्चा आ जाते तो दुख होता है ना माता को। माता को कोई दुख नहीं हुआ। 16 वर्ष तक वहाँ पेट में रहा शांति से, आनंद मगन था सुखदेव। माता को दुख भी नहीं दिया। फिर एक दिन माता ने कहा भाई तो मेरे पेट में कौन है, बाहर ही नहीं निकलता है। उसने सोचा सुखदेव जी ने बाहर माया है सब, यहाँ शांति एकांत है, जैसे गुफा में कोई बैठ के भजन करता हो। तो ये सुखदेव जी की कथा है। उसको ज्ञान तो था ही, संसार की मोह माया तो थी नहीं, इसलिए वो 16 वर्ष की उम्र का था पैदा होते ही, और उसका शरीर वही 16 वर्ष का हो गया और वो चला गया। तो वो आत्मदृष्टि थी, ब्रह्म दृष्टि थी, अमर कथा वो सुन चुका था सज्जनों। तो सज्जनों इसलिए इन्होंने ब्याह तो किया नहीं, इसलिए आगे की जो ज्ञान की परंपरा है वो गुरु शिष्य की चली।
अब यहाँ तक सुखदेव जी तक गृहस्थों की चली, व्यास जी तक। और व्यास के जब सुखदेव भय, ये महाज्ञानी भय जन्म से ही, तो इनसे गुरु परंपरा चली। व्यासम सुखम गौड़ पदम महांतम। गौड़ पादाचार्य जी को इन्होंने वो ज्ञान दिया जो अपने पिता व्यास जी ने भी यही ज्ञान दिया है सब जगह भागवत में। गौड़ पदम महांतम। गौड़ पादाचार्य जी के शिष्य हुए गोविंद पादाचार्य। तो गौड़ पादाचार्य ने जो सुखदेव जी से ज्ञान पाया वही अपने शिष्य गोविंद पादाचार्य को ज्ञान दिया। और गोविंद पादाचार्य जी के जो शिष्य हुए वो शंकराचार्य जी भये। तो गोविंद पादाचार्य ने शंकराचार्य जी को वही ज्ञान दिया जो अपने पिता गौड़ पादाचार्य जी से पाया। अब देखो ये ज्ञान की परंपरा चली आ रही, भगवान नारायण से चली आ रही, वही वेद शास्त्र गीता उपनिषद। शंकराचार्य गौड़पद गोविंद शंकराचार्य मथा से पद्मपाद, उनके शिष्य हुए पद्मपादाचार्य। और गौड़पदम महांतम गोविंद योगिंद्र मथा शिष्यम श्री शंकराचार्य मथा से पद्मपादम चास्तामलकम च शिष्यम तंत्रोटकम और वार्तिकारम। ये 4 शिष्य इनके भय। वही ज्ञान जो वेदों का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, इन 4 शिष्यों को दे दिया शंकराचार्य जी ने। फिर 4 भारत में चारों कोने में 4 मठ स्थापन किए और एक एक मठ के शंकराचार्य उनको बना दिया। जो गुरु से शंकराचार्य जी से जो ज्ञान पाया इन सब शिष्यों ने, फिर उन 4 शंकराचार्यों के अनेक शिष्य हुए। अब तक ये 4 मठों के अनेक शिष्योपशिष्य हैं। वही ज्ञान अब तक ये चला रहा है सज्जनों। हमको तुमको भी यही गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र वेद शास्त्र का ज्ञान जो मिल रहा है इन्हीं परंपरा से चला आ रहा है सज्जनों। वो कमी नहीं आई है। ज्ञान जैसा भगवान नारायण ने दिया था वैसा ही ज्ञान ज्यों का त्यों गीता उपनिषद का भागवत का अब तक चला आ रहा है। जैसे उदाहरण समझो, किसी का दीपक जल रहा है, घर का अंधेरा दूर हो गया है दीपक से, भला जगमगा रहा है उसका दीपक। तो पड़ोस के किसी भाई ने कहा, भाई यदि आपको आपत्ति ना हो तो मेरे घर में अंधेरा पड़ा है, आपके दीपक से मैं भी अपना दीपक जला लूं। अरे बत्ती जरा छुआ दूंगा तुम्हारे दीपक में, मेरा दीपक भी जगमगाने लगेगा, तो मेरे घर का भी अंधेरा दूर हो जाएगा। क्योंकि अंधेरे में कुछ काम नहीं होता है। रात्रि में अंधेरा है घर में, आटा दाल चावल बर्तन कुछ दिखाई नहीं पड़ते घोर अंधेरे में। और यदि अंधेरा दूर हो जाए तो सब चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, ज्ञान होगा। रामायण गीता पढ़ने वाले रामायण गीता पढ़ेंगे, भोजन बनाने वाले भोजन, अपना अपना काम सब लोग करने लगेंगे उजेले में। अंधेरे में तो कुछ काम होता नहीं है। तो जिसका दीपक जल रहा था, पड़ोसी के घर वाला बोला, भाई यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो आपके दीपक से मैं भी अपना दीपक जला लूं, मेरे घर में भी अंधेरा है तो दूर हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, सब काम ज्यों का त्यों होगा, सब वस्तुओं का ज्ञान होगा, कौन चीज़ कहाँ रखी। तो उसने कहा, भाई मेरे दीपक में तो कुछ कमी नहीं आएगी, तुम्हारा दीपक जल जाएगा,
तुम्हारे घर का अंधेरा दूर हो जाएगा, सब वस्तुओं का ज्ञान होगा, तो इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं होगा, मेरे दीपक में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और तुम्हारा घर का उजेला तो अंधेरा चला जाएगा। तो इससे अच्छी खुशी की बात क्या होगी? बहुत खुशी की बात है। प्रेम से जला लो, मेरे दीपक में क्या कमी आएगी, चाहे जितने दीपक जला ली जाए। इस प्रकार से पड़ोसी ने पहले वाले के दीपक से अपना दीपक जला लिया और उसका भी घर में अंधेरा दूर हो गया और प्रकाश हो गया। मन ज्ञान होता है ना प्रकाश में सब वस्तुओं का, अंधेरे में कुछ ज्ञान नहीं होता है। फिर तीसरे आदमी ने कहा, भाई मेरे घर में भी अंधेरा है, तुम्हारे दीपक से मैं भी जला लूं। उसने कहा, मेरे दीपक में क्या कमी आएगी, तुम भी जला लो अपना घर, तुम्हारा घर का अंधेरा दूर हो जाएगा, तो बहुत खुशी की बात। इस प्रकार से एक दीपक से दूसरा दीपक, तीसरा दीपक, ये सब अपने जला, तो पहले वालों के दीपक में तो कोई कमी आती नहीं है, और दूसरा के घर का दीपक जगमगाने लगता है, उसके घर का अंधेरा दूर हो जाता है। इसी प्रकार से सज्जनों, भगवान नारायण ने ये दीप, ज्ञान का दीपक जलाया, वो तो जल ही रहा था। तो ब्रह्मा जी के हृदय में अंधेरा था, ये ज्ञान दीपक उनको जला दिया, उनका ज्ञान अंधकार दूर हो गया। तो अब तक वही ज्ञान दीपक ये ज्यों का त्यों चला आ रहा है। गीता, उपनिषद, वेद, ये ज्ञान के दीपक, इनमें ज्ञान भरा हुआ है सब में। तो अब तक सज्जनों ये चला आ रहा है, कमी नहीं आई। हमको आपको जो ज्ञान मिल रहा है, इन्हीं गुरुजनों का दिया हुआ गीता उपनिषद का ज्ञान अर्थ ये लोग भाष्य कर गए हैं। शंकराचार्य जी ने गीता में, उपनिषदों में भाष्य लिख दिया, उसका अर्थ प्रकाश करने के लिए। सरलता से सबको इनका अर्थ भाषित हो जाए, उसको भाष्य कहते हैं। तो सज्जनों, इस ज्ञान में कमी नहीं आई है। आपके जो साधु ब्राह्मण गुरु लोग हैं, वही ज्ञान जो नारायण से चला आ रहा है, कमी नहीं आई है, वही सुना रहे हैं सबको। तो हमारा तुम्हारा भी अज्ञान अंधकार ये ज्ञान दीपक से अवश्य ही दूर हो गया, क्योंकि प्रकाश का ये स्वभाव है, अंधकार को दूर कर ही देगा। रह नहीं सकता अंधकार सज्जनों, जहाँ प्रकाश होगा उसको भागना ही पड़ेगा वहाँ से। एक दिन रात्रि का अंधकार ब्रह्मा जी के पास में गया। कथा सुनाते हैं तुमको, समझने के लिए दृष्टांत कथाएं होती हैं। और कहा, प्रभु ये सूर्य जो है हमको संसार में रहने ही नहीं देता, खेदे खेदे फिरता है, रहने नहीं देता है कहीं। तो सूर्य को समझा दो कि जैसे आपने दिन को बनाया है तैसे रात्रि को भी बनाया है, आपके बनाई हुई सब हैं। तो मुझे भी संसार में रहने का अधिकार है, मैं भी आपकी सृष्टि हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा भाई ठहरो, आने दो सूर्य को, तुम्हारे सामने ये फैसला कर देंगे। क्या लड़ाई झगड़ा है आपस में भाई? अरे रात्रि के अंधकार को भी रहने दो, संसार में तुम्हारा क्या बिगाड़ता है। तो जब सूर्य आने को हुआ, प्रातःकाल होने लगा और सूर्य आने को हुआ, तो रात्रि का अंधकार चला। ब्रह्मा जी ने कहा, ठहरो भाई, तुम्हारे सामने फैसला कर देंगे, तुम्हारा मुकदमा साफ हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। तो रात्रि के अंधकार ने कहा, यही तो बात है, वो आता है तो मैं ठहर नहीं सकता हूँ, तो मैं जाता हूँ।
पर आप समझा देना उसको कि मुझको भी दुनिया में रहने देवे। इतना कह कर रात्रि का अंधकार चला गया। अब सूर्य आया तो सूर्य ने ब्रह्मा जी के चरणों में नमस्कार किया। सूर्य भी देवता है ना। तो सूर्य देव का नमस्कार सुनकर आशीर्वाद दिया ब्रह्मा जी ने और कहा, हे सूर्य देव, भाई तुम्हारी शिकायत आई है। कहा, प्रभु क्या शिकायत है और किसने शिकायत किया? कहा, रात्रि में जो अंधकार होता है उस अंधकार ने। कहा, क्या शिकायत किया है? कहा, ये सूर्य देव हमको संसार में रहने नहीं देता है, खेदे खेदे फिरता है, मैं कहाँ जाऊं भाग करके। तो तुम्हारे रात्रि के अंधकार से तुम्हारा लड़ाई झगड़ा क्या है भाई, बताओ। तो हम फैसला कर देंगे तुम्हारा। सूर्य ने कहा कि प्रभु, आज तक मैंने रात्रि के अंधकार को देखा ही नहीं है, तो लड़ाई झगड़ा क्या होगा? जब देखा ही नहीं है किसी अंधेरे को। तो सूर्य ने अंधकार सचमुच में नहीं देखा। सूर्य जहाँ रहता है वहाँ अंधकार रहता ही नहीं है। तो प्रभु, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, मेरा कोई रात्रि के अंधकार से लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्योंकि मैं तो देखा ही नहीं उसको, अंधेरा कैसा होता है, कैसा होता है देखा ही नहीं। तो जहाँ सूर्य होता है वहाँ अंधेरा रहता ही नहीं, तो कैसे देखे? तो सज्जनों, जहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा नहीं रहता है, भागना ही पड़ता है उसको। प्रकाश होते ही अज्ञान भाग जाता है। तो ज्ञान भी दीपक है, प्रकाश है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ अज्ञान चला जाता है। और जो जीव को बंधन है ना, अपने स्वरूप के अज्ञान से ही बंधन है। अपने स्वरूप को जाने तो अपना स्वरूप ज्ञान ही है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अनंत अखंड ज्ञान ही हमारा तुम्हारा स्वरूप है। सतचित आनंद, ये हमारा तुम्हारा स्वरूप है, जो ब्रह्म का स्वरूप है। अब वही नारायण से वही तो ज्ञान चला आ रहा है अब तक ना। यही सच्चित आनंद, ये ज्ञान हमारा अखंड है ना, नाश ही नहीं हुआ है। इसलिए ये ज्ञान की परंपरा सज्जनों है। हम भी सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म ही हैं सज्जनों, दूसरा कुछ नहीं है। तो ये जितना भी संसार दिखाई पड़ता है ये अज्ञान का कार्य है, और हम दृष्टा हैं। ये संसार दृश्य है, ये अज्ञान रूप है, हम ज्ञान रूप है। इसलिए ये संसार के हम प्रकाशक हैं और हम स्वयं प्रकाश हैं। हम स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी आज कुछ नहीं है। न स्त्री पुमान व संडो व जीवा सर्वगतो व्यया। जीवात्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। ये माया राज्य में है ये सब शरीर। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप क्या है? कहा चेतन आत्मा। सब शरीरों में बैठ के हम ही तो देख रहे हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। और ये देह कहा ये माया निर्मित है, ये माया का कार्य है। माया ने ये संसार बनाया और इसको देखने वाले हम हैं। तो हमारी ज्ञान दृष्टि अखंड है। एक ज्ञान प्रकाश है ना, ज्ञान दीपक है ना। ये बुझने वाला दीपक नहीं है सज्जनों,
ये न इसका ना आदि है ना अंत है, अखंड ज्ञान है हमारा तुम्हारा सज्जनों। जन्म शरीरों का होता है और ज्ञान जो है आंखें खुली, और ज्ञान तो पहले का, हम ज्ञान तो स्वरूप ही है हमारा। हम देखने लगते हैं तुरंत आंखें खुलते ही। शरीर तो माता पिता से जन्मे, परंतु हमारा जन्म तो नहीं हुआ। माता पिता ने शरीरों को जन्म दिया है, हमको नहीं। आंखें खुली और हम देखने लगे पहले ही से ना। तो ये ज्ञान हमको माता पिता ने भी नहीं दिया कि बेटा तू देखता है, ऐसा ज्ञान नहीं दिया। बच्चे से पूछो कहो दिन है कि रात, वो बता देगा ये अब दिन है अब रात है। तो ये ज्ञान हमने कहाँ दिया, माता पिता ने कहाँ दिया, न गुरु ने ज्ञान दिया ये देखने वाला दृष्टा। वो तो पहले ही से अनादि अनंत है ना, इसका तो नाश ही नहीं हुआ, तो जन्म क्या होगा। इसी प्रकार से ये मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, देवता हो, दैत्य हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, इन शरीरों का जन्म हुआ है। इनके भीतर जो बैठ के देखने वाला है वो एक ब्रह्म है, उसका जन्म नहीं हुआ सज्जनों। वो दृष्टा ही हमारा तुम्हारा स्वरूप है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वो एक ही देव है। सर्वभूतेषु गूढ़ः, सब भूतों में गूढ़ माने छिपा हुआ है। ये शरीरों को भूत कहते हैं। मनुष्य पशु पक्षी ये सब पंच महाभूत हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और इन पंच महाभूतों का परिवार है ये सब भूत। भवन्ति इति भूतानि, ये जो अपने आप हो जाते हैं इनको भूत कहते हैं। जैसे श्मशान घाट में शंकर जी की सेना गण है, भूत प्रेत गण, ऐसे ये जो अपने आप उत्पन्न हुए हैं। माया भूतनी है, माया जननी है इन भूतों की, उसी से ये सब उत्पन्न हो गए। हम इन भूतों को देखते हैं। मन देह इंद्री मन बुद्धि प्राण सबको हम देखते हैं। हम देवता हैं, देखने वाले को देव कहते हैं, और जो दिखाई पड़ते हैं उनको भूत कहते हैं। एको देव, वो एक देव है देखने वाला। सर्वभूतेषु गूढ़ा, सब भूतों में माने ये दिखाई पड़ते हैं, सब भूतों में छिपा हुआ है। छिपा हुआ क्यों है? निर्गुण निराकार है। अदृष्टो दृष्टा, जो देखता है वो दिखाई नहीं पड़ता है, और जो दृश्य है वो तो सब भूत प्रेत हैं, ये दिखाई पड़ते हैं। और ये तो निर्गुण निराकार है देखने वाला, ये देखता है दिखाई नहीं पड़ता है। और शरीर दिखाई पड़ते हैं, परंतु ये शरीर देखते नहीं, ये जड़ हैं, इनको ज्ञान नहीं है शरीरों को, तो ये देख नहीं सकते। और आत्मा माने हम आप देखते हैं पर दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि निर्गुण निराकार हैं। शरीर के आकार हैं तो शरीर को ये आकार हम देखते हैं। हम निराकार हैं, कोई आकार नहीं तो कैसे कोई देख सके। सब में व्यापक हैं, एक देव सब में व्यापक। सब मनुष्य पशु पक्षी स्त्री पुरुष सब में एक ही देव है, वही देखता है। इसीलिए सब कहते हैं अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। स्त्री कहती है मैं देखता हूँ, पुरुष कहता है मैं देखता हूँ, बालक कहता है मैं देखता हूँ, वृद्ध कहता है मैं देखता हूँ।
हिंदू कहता है मैं देखता हूँ, मुसलमान कहता है मैं देखता हूँ। ये मैं नामक जो देखने वाला तत्व है हर शरीरों में एक ही है। दो मैं तो देखा नहीं। सब यही कहते हैं मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। शरीर अनेक हैं पर मैं देखने वाला एक हूँ। ये ब्रह्म है, यही देव है। दो नहीं है देव, एको देव। सर्वभूतेषु गूढ़ः, सब भूतों में समाया हुआ है, व्यापक है। आकाश व सर्वगतश्च नित्या। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा है सज्जनों। दृष्टा को देव कहते हैं। ये देव ब्रह्म है। दृग् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। दृष्टा ब्रह्म है, दृश्य माया है। यही सब वेदांतों का निर्णय है। सो सज्जनों, हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा है, इसलिए हम ब्रह्म हैं। शरीर दृश्य है, ये माया है। माया माने कुछ नहीं, जैसे छाया माने कुछ नहीं। पुरुष सत्य है, छाया झूठी है। पुरुष कहते हैं पूर्णत्वात् पुरुषः। जो सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण हो उसको पुरुष कहते हैं। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप पुरुष है। हम सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण है। इसी को ब्रह्म कहते हैं, सच्चिदानंदम ब्रह्म। और ये जो दृश्य है ये माया है। जागृत के रूप में, स्वप्न के रूप में, सुसुप्ति के रूप में ये माया है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति त्रय में तत् माया मात्र। ये तीनों माया मात्र। तो सज्जनों, ये हम माया का दर्शन करते हैं, माया को देखते हैं। माया हमको नहीं देखती। माया माने पुरुष की छाया। हम पुरुष हैं और ये छाया है। हम अपनी ही छाया को देख रहे हैं जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति के रूप में। और ये छाया झूठी है। पुरुष से छाया प्रकट होती है, पुरुष के आश्रित ही रहती है, फिर पुरुष में समा जाती है। पुरुष तो उत्पन्न हुआ नहीं, छाया ही निकली थी, छाया ही समा गई। फिर सच्चित आनंद स्वरूप पुरुष रह गया, पूर्ण पुरुष रह गया। वो हमारा तुम्हारा स्वरूप है। और ये माया भी छाया के समान होने से पुरुष में समा जाएगी। ये भी हमारा ब्रह्म रूप हो जाएगी, क्योंकि अलग तो रह नहीं सकती छाया। झूठी चीज, असत वस्तु सत में समा करके सत में सती हो जाएगी। इसी को सती कहते हैं। ये असत है अलग, छाया असत है, झूठी है। पर सत पुरुष में जब समा जाएगी तो ये भी सती हो जाएगी, एकत्व हो जाएगा। माया ब्रह्म का, छाया पुरुष का एकत्व हो जाएगा। तो वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीवः सकलं जगच्च अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षः ब्रह्माद्वितीये श्रुतयः प्रमाणम। कहते हैं वेदांत का यही सिद्धांत है, अंतिम सिद्धांत, कि ईश्वर, जीव, जगत ये ब्रह्म से भिन्न नहीं है। असत वस्तु की निवृत्ति सत में होती है। अध्यास की निवृत्ति अधिष्ठान में होती है। अधिष्ठान ते भिन्न नहीं जगत निवृत्ति बखान। सर्प निवृत्ति रज्जु जिमि भय रज्जु का ज्ञान। जैसे रज्जु सत्य है और रज्जु में दिखाई पड़ने वाला सर्प झूठा है, तो अधिष्ठान के अज्ञान से रज्जु ही सर्प रूप देखती थी। अधिष्ठान रज्जु है, और जब रज्जु का ज्ञान हुआ तो वो झूठा मिथ्या सर्प निवृत्त हो गया। कहाँ गया? रज्जु में ही मिल गया। ऐसे ये झूठा संसार सत्य ब्रह्म में मिल जाता है। रज्जु के समान आत्मा है और सत्य के समान संसार है। आत्मज्ञान होते ही ये संसार आत्म रूप ही भासने लगता है।
ब्रह्म रूप ही भासने, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जो जीव है वो तो ब्रह्म रूप ही है, और जो जगत मिथ्या है ये भी सत्य में मिल करके सत्य ही हो जाएगा। एक ब्रह्म ही रह जाएगा अंत में। आदि में ब्रह्म है, अंत में ब्रह्म है, मध्य में जगत दिखाई पड़ता है, सो छाया के समान है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।